कर्ज के दलदल में गले तक फंस चुके पाकिस्तान की तरफ आईएमएफ ने हाथ बढ़ा दिया है। आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और शहबाज सरकार से गिन गिनकर अपनी शर्तों पर दस्तखत करवाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में आईएमएफ की इस मदद के नाम पर भी हाहाकार मचा हुआ है। वजह है कि जिन शर्तों पर पाकिस्तान को पैसा मिलेगा वो शर्तें पाकिस्तानियों को जीते जी मार डालेंगी। कल भारत में मोदी सरकार बजट के जरिए भारत में हाई स्पीड डेवलपमेंट का नया खाका पेश करेगी, तो पाकिस्तान में चर्चा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों की तबाही का मसौदा आईएमएफ के सुपुर्द करेंगे। 1 फरवरी को भारत की तरक्की का नया मास्टर प्लान आएगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बादी का प्लान फाइनल होगा। नरेंद्र मोदी 2023 में दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी का खाका खींचेंगे, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान को गिरवी रखने के दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे। आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और कर्ज देकर पाकिस्तान को गिरवी रखने का मसौदा भी तैयार कर चुकी है। आईएमएफ से डील करना चाहते हैं और सारा जो बोझ है, सारा बर्डन जो है वो अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। अवाम भूखी मर रही है, अवाम परेशान हो रही है। आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा? अरबों डॉलर आ गए हैं पाकिस्तान में, वो गया कहाँ है? कर्जा इसलिए तो नहीं आपने लिया था कि आपने जनाब अपने घर चलाने। अगर अगले 10 दिन में आपके मामला आईएमएफ के साथ तय नहीं पाते तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। अगर आईएमएफ के पैसे मिल भी जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? उनको सिर्फ 6 महीने लगेंगे उन डॉलरों को लंदन पहुंचने तक। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आईएमएफ को पाकिस्तान क्यों आना पड़ा। पाकिस्तान की संसद में खड़े एक सांसद को सुनिए। ये रोटी 20 रुपए की पेशावर के अंदर मिल रही है। औसत हर पाकिस्तानी फैमिली की तादाद 6 है। अगर एक रोटी सुबह, दोपहर और शाम को एक घर खाए तो ये 18 रोटियां, मिस्टर चेयरमैन, 9 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। 200-300 रुपए उनकी रोजाना आमदन है। वो कैसे अपने लिए रिज़्क का इंतजाम करें, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करें? यह जुल्म है मिस्टर चेयरमैन, जो कि हुक्मरानों की वजह से हैं। दुनिया भर में डॉलर की भीख मांगते पाकिस्तान को जिस दिन का इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ ही गया। मंगलवार सुबह सुबह आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल सवाल ये है कि क्या आईएमएफ पाकिस्तान को बचा लेगा? क्या कर्ज के बल पर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? दोनों सवाल के जवाब हैं नहीं। आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा? डिफॉल्ट से बच भी जाएगा तो ये वक्ती तौर पे हम अपने आप को बचा लेंगे। जब अगली पेमेंट का वक्त आएगा तो फिर यही सिनेरियो रिपीट होगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो तकरीबन इस वक्त $3 बिलियन के आसपास हैं, जो 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए भी काफी नहीं है। इकोनॉमी आपकी तकरीबन दिवालियापन के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है। अगर अगले 10 दिन में आपके मामला आईएमएफ के साथ तय नहीं पाते तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। असल मसला खर्चा हो गया आपका। 9,600 अरब रुपए का इस साल का बजट है और 5,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है। अमीर साहब, 5,000 अरब। 2022 में पाकिस्तान का बजट 9,600 अरब रुपए। 2022 में कर्ज के ब्याज की अदायगी 5,000 अरब रुपए। इसी बजट सत्र में सरकारी खर्च 2,680 अरब, बचे 1,920 अरब रुपए। लेकिन पाकिस्तान को इसी साल चुकाना है 4,019 अरब रुपए का कर्ज, तो ये बाकी बचे 2,099 अरब रुपए कहां से आएंगे? यही जवाब आईएमएफ को निकालना है। Why does Pakistan need external support for economy? प्लीज बताइए। जब आप अपने खुद नहीं हाथ पांव चलाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपने कहीं से तो अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं ना, तो आप लोगों से मांगेंगे, मांग धाड़ कर फिर आप करेंगे। तो अब ये तो एक मुल्क की एक बात है। हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और हम कमा कुछ नहीं रहे। ये वैसी ही बात है कि आप कोई आपसे रोज पैसा मांगे, आप कहें यार आप इतना पैसा लेते हैं, मैं आपको रोज 100 रुपया देती हूँ, आप जाता कहाँ है? अरबों डॉलर आ गए हैं पाकिस्तान में, वो गया कहाँ है? कर्जा इसलिए तो नहीं आपने लिया था कि आपने जनाब अपने घर चलाने। आपने तो कर्जा इसलिए लिया था कि मुल्क नहीं चल रहा।
तो वो गया कहाँ है पैसा? तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक दफा कोई रिपोर्ट पता नहीं वर्ल्ड बैंक की पढ़ी थी या किसी और इदारे की पढ़ी थी जहां से हमें पैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा था कि जी आप डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना, जो हम डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे देते हैं, ये क्या करते हैं कि डेवलपमेंट का सारा पैसा उठाते हैं, ये अपने जो बिग टिकट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बहुत आम है पाकिस्तान में ना। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने का जो प्लान तैयार किया है उसे पाकिस्तान में मिनी बजट कहा जा रहा है। नया कर्ज पाने के लिए शहबाज सरकार को इसी मिनी बजट पर दस्तखत करने होंगे। लेकिन इस मिनी बजट को ही पाकिस्तान की बर्बादी का परवाना कहा जा रहा है। अब क्या मुज़ाकरात होने, मसलन किन लाइंस पे क्या चीजें तय होनी है? एक तो वो कह रहे थे कि करेंसी मार्केट के अंदर आप इंटरफेयर ना करें और उसको फ्री छोड़ दें। दूसरा, फिर जब करेंसी मार्केट बढ़ी है तो डॉलर आपको जब महंगा हुआ है तो जाहिर है कि पेट्रोल भी महंगा करना पड़ा, तो वो भी हो गया। आपने मिसाल के तौर पर सब्सिडीज दे दी हैं कुछ बिजली के मद में, उसके मद में जो स्लिपेजेस हुए हैं उसको आप बराबर टैक्स ले आइए। तो एक ये शर्त है। आपको अपेरेंटली अब लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट के द डिफॉल्ट रिस्क इज ओवर नाउ? अगर आईएमएफ आपके साथ नहीं है तो फिर यू आर स्टेयरिंग एट डिफॉल्ट, क्योंकि यू हैड रियली रन आउट ऑफ ऑप्शंस। तो ये नजर आ रहा था काफी अरसे से। तो शहबाज सरकार के मिनी बजट में क्या है? जनता पर 300 अरब के नए टैक्स का बोझ, बिजली सब्सिडी खत्म, दाम 30% बढ़ेगा, गैस सब्सिडी खत्म, दाम 50% बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल सब्सिडी खत्म, दाम 40% बढ़ेगा, डॉलर महंगा होने के चलते पेट्रोल पहले ही एक झटके में 35 रुपए बढ़ चुका है। उन्होंने छोड़ दिया डॉलर को खुले हाथ। उस पे दो चार चीजें तो ये हुई हैं। नुकसान क्या हुए हैं कि आपके बैठे बैठे कर्जे ट्रिपल हो गए आपके। दूसरा उसका नुकसान ये है कि 40% महंगाई बढ़ जाएगी आपकी, बढ़ चुकी है, बढ़ रही। हर चीज जो है वो डबल होगी 2 महीने में। उसके बाद अगली चीज क्या होगी, आपकी बिजली 30% बढ़ जाएगी, गैस आपकी 50% बढ़ जाएगी, और उसके बाद साथ एक और चीज होगी कि तनख्वाहें जिनकी आज 30,000 है वो 25,000 हो जाएगी। शहबाज शरीफ जानते हैं कि आईएमएफ की शर्तें मानकर वो जो मिनी बजट तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान की आम जनता के लिए कफन साबित होगा। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके कटोरे में अब कोई भी खैरात डालने को तैयार नहीं है। देखिए, हम जो कहते हैं ना, बिटवीन डेवल एंड द डीप सी फंस चुके हैं। ये एक सैड रियलिटी है कि उन्होंने कहा कि आपने अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है तो ये सारी शराइत जो कि पहले से तयशुदा थी इन पे अमल करें, वरना आप प्रोग्राम हम आपके साथ आगे नहीं चलेंगे। सर, जितने दोस्त ममालिक थे, सऊदियों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा देंगे मदद आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। यूएई ने जवाब दिया देंगे मदद आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। यूएस ट्रेजरी के अभी वो एक अंडर सेक्रेटरी आए हुए थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी कहा कि आईएमएफ की रिफॉर्म प्रोग्राम आगे चलें, फिर सपोर्ट देंगे आप। हम जहाँ पहुँच गए ना, दिस इज द लोएस्ट। यहाँ से अब हमें बजाय ये कि हम किसी दोस्त मुल्क की किसी ग्रांट पे नजर रखें कि हमें टैक्स रेवेन्यू अपना बढ़ाना है, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। पाकिस्तान में आटा का घनघोर संकट है। 1 किलो आटा 160 रुपए का हो चुका है। पेट्रोल में तो आग लग चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल 250 रुपए का हो गया है। और रसोई गैस तो है ही नहीं, जहां मिल रही है वहां 230 रुपए किलो। अब आईएमएफ की शर्तें क्या हश्र करेंगी, ये सोच सोच कर आवाम कांप रही है। आवाम भूखी मर रही है, आवाम परेशान हो रही है। आईएमएफ से डील करना चाहते हैं और सारा जो बोझ है, सारा बर्डन जो है वो आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। और आज फिर उन्होंने यही किया है कि आवाम के ऊपर एक और बम गिराया गया है, पेट्रोल बम। और जो हमें लग रहा है कि 1 तारीख के बाद और उसकी कीमत में जो है इजाफा किया जाएगा अभी मजीद। तो अगर इनको थोड़ा सा भी एहसास है तो अपने खर्चे बंद करें। पाकिस्तान में लोग फाके से मर रहे हैं, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे जिनके हुक्मरान बैठे हुए उनकी आशा खत्म नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आने वाले जो दिन है वो मजीद खराबी की तरफ लेकर जा रहे हैं, मीशत को भी और महंगाई को भी? देखिए, मुल्क तो सबको नजर आ रहा है किस तरफ जा रहा है। सबको नजर आ रहा है कि जो मैशत का उन्होंने हाल किया है, ये मुल्क को बहुत साल लगेंगे दोबारा ठीक होने में भी। अभी तो कोई कर्जा देने को तैयार नहीं आपको हो रहा, तो क्यों आपको कोई कर्जा नहीं दे रहा? मतलब दिवालिया कर दिया इन्होंने, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने उस मुल्क के अंदर। अपनी जायदादें बनाई हैं, अपने घर बनाए हैं, अपने कारोबार खड़े किए हैं। आप क्यों सवाल नहीं करते कि जब पाकिस्तान गरीब हो रहा था तो ये किस तरह अमीर हो रहे थे? जब पाकिस्तान के जो बच्चे थे फाकों से मरे थे तो इनके बच्चे बाहर किस तरह ऐश कर रहे थे? आप क्यों सवाल नहीं करते? ये आपके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, ये आपका टैक्स बनी है, जिससे इनके खर्चे जाते हैं, जिससे इनकी सिक्योरिटी जाती है, सारे आपका टैक्स बनी है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। जो आईएमएफ पाकिस्तानियों के मुकद्दर पर ताला लगाने के लिए इस्लामाबाद में बैठा है, वही आईएमएफ भारत को लेकर क्या कह रहा है,
देखिए। 2023 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे आगे रहेगी। 6.1% विकास दर के साथ भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन 5.2% विकास दर के साथ दूसरे नंबर पर होगा। अमेरिका में विकास दर 1.4% रहेगी, जबकि जापान में 1.8% रहेगी। जबकि यही IMF पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है। जिस डेकेड में ये रीजन खोल रही थी और आप हमारे हिंदुस्तानी दोस्त डीरेगुलेट कर रहे थे और राइजिंग इंडिया का कैंपेन चल रहा था। बाय द वे 91 में आपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, कभी हम बेनजीर को हटाते थे, कभी हम नवाज शरीफ को हटाते थे, कभी हम नवाज शरीफ को वापस लाते थे, कभी हम बेनजीर को हटाते थे, और फिर हमने दोनों को धक्का मार के निकाल दिया। वो जो इनिशियल स्पर्ट था साउथ एशिया में बिजनेस आने का, वो उन दिनों में हम और अपने जो हमारे शौक हैं वो पूरे कर रहे थे। ये आज का डॉन है, बड़ा जबरदस्त अखबार है, और ये इनका एड है, ये एड चला है इतना लंबा, ये मेरा ख्याल है 40-50 लाख का ये एड होता है। ये सब अखबारों में चला है। डॉन की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, 40-50 लाख का कम से कम ये एड होता है। इसमें उन्होंने चलाया है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये तमाम मुल्क हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं। कशकोल में किसी ने 1 बिलियन दिया है, किसी ने 408 मिलियन दिए हैं, किसी ने 3 मिलियन दिए हैं। उन सब के झंडे शंडे लगाए हैं, उन्हें थैंक यू किया है और थैंक यू करके हमें बताया कि हम बच जाएंगे। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार पाकिस्तान को अल्लाह के हवाले कर चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। अपने वित्त मंत्री की बात सुनकर पाकिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि अब IMF के फंदे से उन्हें अल्लाह ही बचा सकता है, क्योंकि महंगाई की जो मार पड़ेगी तो पड़ेगी और IMF के पैसों की जो लूट मचेगी सो अलग। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। आपने बिल्कुल सही कहा। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर IMF के पैसे मिल भी जाते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दो चीजें होगी। IMF के पैसे आएंगे तो 5,000 जो लोग हैं हमारे जो डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है उनका फायदा होगा, क्योंकि डॉलर की बारिश शुरू होगी। सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना से नए कर्जे लेंगे और सिर्फ 6 महीने तक, उनको सिर्फ 6 महीने लगेंगे उन डॉलरों को लंदन पहुंचने तक या टोरंटो पहुंचने में। उसके बाद इसी जगह पे खड़ा होगा पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, और उस पे मार कौन खाएगा? गरीब का बच्चा मार खाएगा, मिडिल क्लास खाएगी मार। पाकिस्तान को गिरवी रखने की डील सिर्फ IMF से नहीं हो रही है। UAE से भीख मांगने में नाकाम रहे शहबाज शरीफ अब मुल्क को UAE के हाथों में भी गिरवी रखने को तैयार है। पाकिस्तान की 5 बड़ी कंपनियां नीलामी की तैयारी में। शहबाज सरकार 5 कंपनियों की हिस्सेदारी UAE को बेचने वाली है। इसमें पेट्रोल, गैस, शिपिंग और एयरलाइंस कंपनियां शामिल हैं। UAE की 2 कंपनियां इनकी बोली लगाएंगी। अल्लाह करे ये काम और जारी हो ताकि इनसे अवाम की जान छुट जाए। ये इन्होंने लोग बेच दिए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी, वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो भी इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। डकैतों को डकैती के अलावा और कुछ सूझता नहीं। जिन बहुत सी दौलतमंद आज रियासतों के हुक्मरानों के ये तलवे चाटते हैं, उनको कल तक, चंद साल पहले तक हमारा DC भी रिसीव करने को तैयार नहीं होता था। ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान पर आतंकियों का कहर भी टूट रहा है। पाकिस्तान ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस तालिबान की वो जय जयकार कर रहे हैं, वही तालिबान एक दिन उसे नर्क में तब्दील कर देगा। आज हालात ये हो गए हैं कि आम जनता अगर आतंकियों से बच गई तो महंगाई जरूर मार डालेगी।
हमें भी खुशी होगी यहाँ पे भी ITs के जिसे बोलते हैं हब बन जाएं, लेकिन ये सिर्फ सोच है ना, करेगा कौन ये तो हमें नहीं पता। अभी तो जो जस्ट हमारे लिए चैलेंज है वो यही है कि सबसे पहले अपनी कंट्री को एक पीसफुल कंट्री बनाना है। दहशतगर्दी के अभी तक हमें इतने मसाइल हैं कि हम इन चीज़ों से आई डोंट नो कब निकलेंगे ना। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो भारत एजुकेशन वाइज पाकिस्तान से समझ लो 100 साल आगे है, और वहाँ के बच्चों का और यहाँ के बच्चों का एजुकेशन वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है, और ना ही IT के हिसाब से कोई कंपैरिजन है। हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे जो गवर्नमेंट है या यहाँ पे जो मीडिया लोग हैं या जो हमारा तालीमी निज़ाम है 100 साल पुराना तालीमी निज़ाम है, और ये जो हमारी मीडिया है वो जिस भारत की टांग खींचने में लगी रहती है, लेकिन भारत इन सब चीज़ों से बालातर तरक्की की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं ना, अच्छी सोच का अच्छा फल मिलता है, बुरी सोच का बुरा फल मिलता है। चंद रोज में यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान को किस गर्त में गिरना है। या तो वो IMF की सारी शर्तें कबूल करे और जनता महंगाई से मरे, या फिर मुल्क दिवालिया होकर बेमौत मर जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।